छुट्टियाँ मनाने के बाद आप भी अपनी फ़िटनेस रूटीन में वापस जाने में स्ट्रगल करते हो? इफ़ येस, ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, मेरा नाम आरती है, मैं 37 इयर्स की हूँ और अगर आप मेरी जर्नी को फ़ॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ टाइम से मैं छुट्टियाँ मना रही थी पहाड़ों में और इन 8-10 दिनों में मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया, मैंने कोई स्ट्रिक्ट डाइट फ़ॉलो नहीं की। मतलब मैंने फ़िटनेस के सराउंडिंग वाली कोई भी चीज़ें परफेक्टली नहीं की। अच्छी बात ये है कि मुझे इस बात का कोई गिल्ट, कोई पछतावा नहीं है कि मैंने कार्डियो नहीं किया, वर्कआउट नहीं किया या डाइट नहीं किया। तो मैं पहाड़ों में कर क्या रही थी? मैं ताज़ी हवा का मज़ा ले रही थी, मैं अपने आप को महसूस कर रही थी, मैं बस फ़ोन से दूरी बना रही थी। ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा डिस्टेंट होने की कोशिश कर रही थी। फॉर माई मेंटल हेल्थ एंड पीस आई वॉज़ बेसिकली लिविंग माई लाइफ। लेकिन छुट्टियों से जब मैं वापस आई तो दोबारा से फ़िटनेस रूटीन में एंटर होने में बहुत मतलब ऐसा आलस फ़ील होता है। आपको समझ में नहीं आता कि आप शुरू कहाँ से करें, कैसे करें? तो अगर आप भी इन सब चीज़ों से रिलेट करते हो तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैंने छुट्टियों से आने के बाद कैसे वर्कआउट दोबारा शुरू किया बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी पछतावे के। सबसे पहले तो ये गिल्ट ही बहुत ज़्यादा होता है कि हमने 8-10 दिन वर्कआउट नहीं किया या अपनी डाइट फ़ॉलो नहीं की, तो शायद हमने कुछ ख़राब कर दिया अपनी फ़िटनेस जर्नी के बारे में, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। 8-10 दिन का ब्रेक जो कि आपकी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपकी सालों की या महीनों की मेहनत को रिवर्स नहीं करता है। तो अगर आपने बहुत प्रोडक्टिव टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताया है या अपने आप के साथ बिताया है या खुद को समझने में या अपने मन की शांति को अचीव किया है, तो ये हेल्थ और फिटनेस का ही हिस्सा है। दूसरी बड़ी बात कि हम कंपनसेट करने की कोशिश करने लग जाते हैं आते ही, कि अब तो क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट डाइट कर लूँगी या 2 दिन का वर्कआउट एक साथ कर लूँगी, विच इज़ नॉट आइडियल। हमें अपनी बॉडी को पनिश नहीं करना है इस ब्रेक के लिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम थक जाएंगे और हम फिर से वर्कआउट बंद कर सकते हैं। तो हमें वो मोटिवेशन लूज़ नहीं करनी है, हमें इसको एज अ रिवॉर्ड लेना है कि हम रिचार्ज होके आए हैं एंड नाउ वी विल बी मोर फोकस्ड अबाउट द हेल्थ एंड फिटनेस। तीसरी चीज़ की एकदम सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मैं वापस लौटी थी उस दिन मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया था, आई ओनली रिलैक्स्ड। दूसरे दिन मैंने वॉक किया आधा आधा घंटा सुबह और शाम। तीसरे दिन मैंने स्ट्रेचिंग और योगा किया और चौथे दिन मैं अपनी वेट लिफ्टिंग में और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वापस आई। एक्चुअली शुरू के जो 4-5 दिन होते हैं वो थोड़े मुश्किल भी लगते हैं, हमारी बॉडी में सोरनेस हो सकती है, हम जल्दी थक भी जाते हैं क्योंकि हम आउट ऑफ हैबिट हो जाते हैं। तो हम जितना हो सकता है कि पहले जिस तरह का वर्कआउट कर रही हूँ उतना ना कर पाएँ, पर कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 दिनों के बाद एक बॉडी का सिस्टम होता है जिसे हम मसल मेमोरी कहते हैं, बॉडी को समझ में आ जाता है और हमारी बॉडी दोबारा से फ्लो में आ जाती है। बात करेंगे डाइट के बारे में। छुट्टियों में अक्सर, क्योंकि मैं बहुत सारे रिश्तेदारों के घर में जाती हूँ, तो हम कई बारी ऐसा खाना खा लेते हैं जो हमारी हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट का पार्ट नहीं होता है, बट ठीक है, मतलब इट्स ओके, इट्स ओके टू एन्जॉय। अब जब आप वापस आ गए हैं तो एकदम से क्रैश डाइट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लो कार्ब नो कार्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नॉर्मल रूटीन में आइए, आप बहुत सारा प्रोटीन लीजिए, बहुत सारे फल खाइए, बहुत सारी सब्जियां खाइए, बहुत पानी पीजिए और धीरे 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 आपकी बॉडी इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेगी एंड योर बॉडी विल स्टार्ट टू चेंज। छुट्टियों के बाद दोबारा से वर्कआउट रूटीन में एंटर करने में प्रॉब्लम्स फील कर रहे हो, ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी। आपको बस इतना याद रखना है कि आपको सब चीज़ें एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, गिल्ट फील नहीं करना है। तीसरा, मोटिवेशन लूज़ नहीं करना है। धीरे धीरे आप अपने पुराने फिटनेस लाइफस्टाइल को अचीव कर लेंगे, जो कि हमारा गोल है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम आरती है, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में।